इस वीडियो में चर्चा का उद्देश्य ये है दोस्तों कि एसबीआई लाइफ का जो स्टॉक है वो क्यों बेहतर नजर आ रहा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेजर इंश्योरेंस कंपनी लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड एचडीएफसी लाइफ। सबसे पहले एक नजर वैल्यूएशन स्कोर पे डालते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं दोस्तों, एसबीआई लाइफ का वैल्यूएशन स्कोर जो है वो 28 है और जबकि मैक्स लाइफ का या मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का 30 है। इसका मतलब केवल मैक्स से इसका वैल्यूएशन स्कोर जो है वो कम है। बाकी अगर देखें तो एलआईसी से बेहतर है, एचडीएफसी लाइफ से बेहतर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ से बेहतर है। तो यहां पर क्लियर कट ये हम इसे मार्केट का रनर अप बोल सकते हैं वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे। वहीं मोमेंटम की स्टडी करें तो मोमेंटम में तो ये क्लियर कट विनर है एसबीआई लाइफ, किसी से भी कंपेयर करें। और उसके नजदीक थोड़ा सा है तो वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्योंकि दोनों का यहाँ देखिए 51.1 है एसबीआई लाइफ का और ये 52.2 है। बाकी का मोमेंटम स्कोर काफी नीचे नजर आ रहा है। वहीं पे दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, पी रेशियो की, तो पी रेशियो में दोस्तों इसका पी है 75.6, जो वैल्यूएशन टर्म्स में एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ से बेहतर नजर आता है और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज से भी बेहतर नजर आता है। वहीं दोस्तों अगर प्राइस टू बुक की बात करें, पीबी रेशियो की बात करें, तो यहां पर देखिए पीबी रेशियो इसका 8.7 है और इससे बेहतर एलआईसी का है 1.1। लेकिन एलआईसी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत सारे डेटा उपलब्ध नहीं है और वो सूटेबल स्टॉक नहीं है जहां तक टेक्निकल एनालिसिस का सवाल है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें पीबी रेशियो के तात्पर्य पे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है वो बेहतर नजर आता है एसबीआई लाइफ के कंपैरिजन में, लेकिन एसबीआई लाइफ एचडीएफसी लाइफ से बेहतर है। अब यहां पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, हम ये टीटीएम परसेंटेज बेसिस पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर क्लियर कट एसबीआई लाइफ 74% और बाकी का बहुत कम है दोस्तों। मैक्स का माइनस में है, एचडीएफसी लाइफ इज ओनली 38.6% और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 26.8%। तो यहां भी एसबीआई लाइफ बेहतर नजर आ रहा है। पाएस्ट्रो की स्कोर की बात करें जो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है, तो इसका दोस्तों 5 है, एलआईसी का भी 5 है, एचडीएफसी का इससे कम है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी इससे कम है। केवल मैक्स का जो है वो एसबीआई लाइफ से पाएस्ट्रो की स्कोर अधिक है। तो यहां भी मार्केट रनर अप की कैटेगरी में आता है। तो ओवरऑल हम देखें तो पाएस्ट्रो की स्कोर के आधार पर भी अच्छा नजर आता है। अब नेट प्रॉफिट को देखते हैं टीटीएम बेसिस पे, ये सारे फिगर करोड़ में है। तो यहां देखिए क्लियर कट मार्केट लीडर है, 1505 इसका टीटीएम बेसिस पर प्रॉफिट है और एचडीएफसी लाइफ का 1326, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 759 करोड़ और मैक्स का 253 करोड़। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एसबीआई लाइफ इन पैरामीटर्स पे जिसकी अभी हमने चर्चा की, ये एक बेहतरीन स्टॉक नजर आ रहा है। तो अब यहां पर स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो स्टॉक के परफॉर्मेंस को अगर पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो एसबीआई लाइफ ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है 15.1% का, जबकि एचडीएफसी लाइफ ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 11.1% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी पिछले 1 साल में 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं मैक्स ने 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो स्टॉक के परफॉर्मेंस पे पिछले 1 साल में, हम फिलहाल पिछले 1 साल का टीटीएम बेसिस पर चर्चा कर रहे हैं कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों अब चलिए इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट में चलते हैं और प्राइस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि एसबीआई लाइफ का स्टॉक कैसा नजर आ रहा है प्राइस चार्ट के अनुसार, क्योंकि यहां तो हमने ब्रॉडर पैरामीटर्स पे शॉर्टलिस्ट कर लिया कि एसबीआई लाइफ बेहतर नजर आ रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक को या शेयर पर मंथली प्राइस चार्ट को। दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें हम मार्केट के स्ट्रक्चर को, तो ये मासिव इंपल्सिव वेव के बाद ये 2020 के बेयर मार्केट में एक मासिव करेक्शन हुआ और इसने यहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया
और इस डबल बॉटम के अपेक्स का यहां पर ब्रेकआउट हुआ और ये बड़ा सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था। अब इसके बाद देखिए ये मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया और वो था लाइफ टाइम हाई 1291.15 का। तो मासिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिया और उसके बाद जनवरी 2022 में लाइफ टाइम हाई बना के इसमें एक करेक्शन की शुरुआत हुई, एक माइनर सा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखा गया और प्राइस ने करेक्शन के बाद में जो पहले ये रेजिस्टेंस था यहां पे प्राइस ने इसे टेस्ट किया। तो ये वर्चुअली कहीं ना कहीं जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट था उसके नेकलाइन को टेस्ट कर रही है, जो कि कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 का। साथ में इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट एंड प्राइस यहां पर सपोर्ट लेते हुए बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। पिछले अगर 3-4 महीने के प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस ने जो नेकलाइन को टेस्ट किया मार्च 2022 में और वो लो बनाया था 1001 का, तो हम बोल सकते हैं कि 1000 पे इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में काम करेगी। EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करेगा जो राइजिंग EMA है। अब इस पे ध्यान से देखना जरूरी है दोस्तों कि अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें प्रायर इंपल्सिव वेव की, तो ये देखिए प्रायर इंपल्सिव वेव की हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। यहां हम क्या देखते हैं कि प्राइस ने 61.8% रिट्रेसमेंट, हमें एक एडेड कॉन्फ्लुएंस मिल गया। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। अब मैं इसको रिट्रेसमेंट को रिमूव कर देता हूं। अब मैं आपको टारगेट निकालने की चेष्टा करता हूं। यहां देखिए अगर ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन है तो इसका टारगेट कहां आएगा दोस्तों, ये मार्क करते हैं पहले। तो ये देखिए मैंने इसको मार्क किया और ये टारगेट इसका निकल के आ रहा है 1430 के आसपास में। तो लेट अस मार्क दिस टारगेट 1400, इसका मतलब अब अच्छा खासा कुशन है, तो हम इसे 1430 पे मार्क कर देते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये हो गया 1430। अब ये इसका टारगेट निकल के आ रहा है इस डबल बॉटम पैटर्न के अनुसार। अब यहां पर देखिए रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हो रहा है इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये टारगेट अचीव करने के पहले करेक्शन क्यों हो रहा है। तो हमें वेव एनालिसिस करनी होगी। तो अगर हम यहां पर लास्ट इंपल्सिव वेव को एक आधार बनाएं और इसे हम देखने की कोशिश करें, तो ये देखिए इसने करीब करीब 127.2% के एक्सपांशन लेवल का टारगेट अचीव किया है। इसका मतलब अब जब ट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है तो अगला पॉसिबल टारगेट 161.8% होगा जो 1450 पे निकल के आ रहा है। अब राउंडिंग बॉटम का टारगेट 1430 पे आ रहा है और 1450-60 पे आ रहा है इंपल्सिव वेव के एनालिसिस करने की। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1450 के आसपास जाने की संभावना इसमें नजर आ रही है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट पे ताकि इस स्टडी को हम आगे बढ़ा सके। यहां देखिए रिसेंट टाइम में एक करेक्शन हुआ, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था और इसका ब्रेकडाउन हुआ और इसका टारगेट भी अचीव हो गया और जो पहले रेजिस्टेंस था प्राइस यहां सपोर्ट ले रही है। अब ये जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो पहला जो पुल बैक था वो सेल ऑफ हो गया और आप देखिए सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन कि जब सेकंड बॉटम यहां पे बना रिसेंट टाइम में तो वहां पर 9 मई की कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन था जो इंडिकेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है और ये फॉर्मेशन, ये की रेजिस्टेंस जो पहले था वो सपोर्ट है और इस ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट था। अब दोस्तों यहां पर अगर प्राइस में रीअक्यूमुलेशन की प्रोसेस अगर जारी है तो इसका जो डबल बॉटम का अपेक्स है ये है दोस्तों 18 अप्रैल की कैंडल जिसका हाई है 1184.95। तो इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो इवन फ्रेश एंट्री का भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। केवल हमें उस वक्त में देखना है ये जो अभी पैराबोलिक राइज हो रहा है तो इस पैराबोलिक राइज के बाद में बिना कूलिंग ऑफ इफेक्ट के, बिना कंसोलिडेशन के वो ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अर्थात ये हमें एक ब्रेकआउट की क्वालिटी को असेस करना पड़ेगा और वॉल्यूम की एनालिसिस करनी पड़ेगी।
अब चलिए दोस्तों चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पर, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन की हम स्टडी कर सके। यहां पर देखिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर ये डाउन ट्रेंड में आ चुका था। शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो गया था, इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन हो चुका था और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी डाउन हो चुका था। प्राइस वाज ट्रेडिंग बिलो SMA 233, SMA 200। अब यहां पे क्या हुआ, लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई और एक टिपिकल अक्यूमुलेशन बैंड जिसे बोलते हैं, इसका हमें फॉर्मेशन यहां पर नजर आ रहा है। ये देखिए प्राइस ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग की और इसके ये बाहर आया। सिंस ये पैराबोलिक राइज था तो ये करेक्शन हो रहा है। तो चलिए अब यहां पर प्राइस एक्शन के अनुसार जो रीसेंट इंपल्स बना है इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने इसको खींचा तो देखिए प्राइस 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, यहां पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। और सिग्निफिकेंट मूव है कि प्राइस ने सपोर्ट EMA 21 पे लिया, EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया है। इसका मतलब जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा तो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म ही ट्रेंड रिवर्सल होगा दोस्तों, और उसके बाद इंटरमीडिएट ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो आज की कैंडल है इसके हाई के ऊपर में अगर हमने GTT ऑर्डर क्रिएट किया, जो हाई है करीब 1159.2, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना जरूरी है क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। और यह दूसरा हम इंतजार कर सकते हैं इस लाइन के ब्रेकआउट का, और जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के हम अपना बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। और इमीडिएट टारगेट इसका 1290 होगा और उसके बाद दोस्तों 1430 जिसकी चर्चा हमने की, या 1450-60 तक भी जा सकता है। बाकी तो दोस्तों टारगेट जो होते हैं वो नोशनल होते हैं। हम कितना बेहतरीन तरीके से स्टॉक मार्केट में अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं ट्रेंड को राइड करने के लिए एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। ढेर सारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आप कोई भी नए अपलोड्स को मिस ना करें, आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वेरी वेरी सून। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।